गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से एक और नई वीडियो बनाने के लिए आज मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता हूं एक अपनी बहुत ही प्यारी पेशकश। तो देखो, सबसे पहले अगर आपको मैं बताऊं कि लुक्स मैक्सिंग के जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, जो 4 ऐसे स्तंभ होते हैं जिसकी बदौलत आप अपने आप को एक अलग ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट कर सकते हो, अपने आप को एक बड़ा और अच्छा सा अपना नया वर्जन आप डेवलप कर सकते हो। वो बेसिक प्रिंसिपल्स आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। देखो, जो पहला प्रिंसिपल है जिसकी बदौलत मैंने अपने आप को सीधे, अगर कोई स्केल हो ना जैसे 1 से 10 तक, तो पहले मैं 2 आउट ऑफ 10 था और अब मैं 6 या 7 पे आ चुका हूँ। कैसे? देखो, पहला जो प्रिंसिपल है वो ये कि ईट क्लीन, बिकॉज जब आप यू वुड गोना ईट क्लीन दैट योर स्किन विल गोना ग्लो, एंड व्हेन योर स्किन वुड गोना glow and you don't have any type of acne and all those stuff in your face, mostly in face, so people would gonna love you. Why? I don't know the point, because if your skin is so chubby and you look like a little bit like कि स्मूथ लगती है ना, कोई ज़्यादा एक्ने या पिंपल टाइप के नहीं होते, तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको रोज कम से कम 45 मिनट से लेके 1 घंटे का जिम जाना है। देखो, ये मैटर नहीं करता कि आप कितने घंटे जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो, क्योंकि सबका अलग अलग वर्कआउट प्लान हो सकता है, उसके हिसाब से उनका जो टाइम मैनेजमेंट है उस हिसाब से हो सकता है। मैं कोई काम 45 मिनट में कर रहा हूँ तो हो सकता है वो काम करने में बंदे को 1 घंटा 45 मिनट लग जाए, और किसी बंदे को जो काम करने में 1 घंटा 45 मिनट लग रहे हैं या मेरे को लग रहे हैं, वो हो सकता है वो दूसरा बंदा 45 मिनट में कर ले। तो वो डिपेंड नहीं करता है कि आप कितनी देर जिम जा रहे हो। व्हाट एक्चुअली मैटर्स कि आप पूरे हफ्ते में अपनी मसल को कितनी बार तोड़ते हो, कितनी बार। और मैं बता दूं, अगर आपको साइंटिफिक रिसर्च के बदौलत पता चला है कि 1 हफ्ते में हर मसल को कम से कम 2 बार स्टिमुलस, 2 बार तोड़ना चाहिए, तभी आपकी जो मसल है अच्छे से ग्रो कर पाएगी। इन ऑर्डर टू ग्रो योर मसल यू नीड टू ब्रेक योर मसल एटलीस्ट 2 times per week. Okay, the third point that constitute the third pillar of this looks maxing journey basic principles is meditation, brother. मैं सजेस्ट करता हूँ, मैं खुद ज़्यादा कर नहीं पाता हूँ, लेकिन 5 मिनट में रोज़ मेडिटेशन करता हूँ, जिसके बदौलत जो मेरी जो एनर्जी है वो अच्छे से ट्रांसम्यूट हो पाती है, और जो जोश आता है ना वो इसी बदौलत से आ पाता है, क्योंकि अगर आप 5 मिनट रोज़ मेडिटेशन कर रहे हो। और चौथी चीज़ जो आती है वो ये कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधार लो भाई, क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा 80% ऑफ द रिजल्ट्स आपको दिला सकती है। देखो, मैं इतने सालों से वीडियो बना रहा हूँ लेंस में देख के, जिसकी बदौलत मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स एकदम धांसू हो चुकी है। और आपको भी अगर इससे ही ऐसे ही आपको भी बोलना है और अपनी जो बात है उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाना है, ज़्यादा घुमाना फिराना नहीं है, तो आपको ये जो आर्ट है ये सीखना पड़ेगा किसी भी कीमत पर। क्योंकि नो मैटर अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, आप नहीं बनना चाहते हो, कम्युनिकेशन स्किल इज द थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इन एवरी फील्ड आउट देयर। आप कोई जॉब करने जाते हो, आपको इंटरव्यू करना है, आपको हर चीज में ये स्किल तो जरूर लगेगी, इसीलिए आपको कम्युनिकेशन स्किल सबसे पहले बेहतर करनी है। कुछ नहीं करना है, कोई भी पार्टी में आप जा रहे हो, जैसे कि आज मैं गया था, तो आपको क्या करना है, आपको कुर्सी पे बैठना है जहां पे भीड़ बैठी है, और आपके आसपास ज्यादातर अंकल या दादा या आंटियां बैठी रहेंगी, तो आंटियों के पास मत बैठना, अंकल और दादाओं के पास बैठना। और वहां पे जो भी अंकल आपके बगल में है उनसे आप पूछ सकते हो, नमस्ते अंकल। जहां पे पार्टी में आओगे उनका नाम आपको पता होना चाहिए, और फिर उनसे पूछ सकते हो आप इनके क्या लगते हो, कहाँ से आए हो, ये सब। आज मैंने एक आदमी से बात की, तो लेट मी टेल यू वन फनी इंसिडेंट व्हाट हैपेंड कि वो बंदा बगल में मेरे बैठा हुआ था। मैंने उस अंकल से पूछा कि अंकल आप मानस अंकल को कैसे जानते हो, तो वो यहाँ के, क्योंकि कानपुर के लोग हैं तो मसाला तो वहाँ का फेमस है ना, तो भतीजा है मेरा। तो मैंने बोला क्या अंकल, भतीजा है मेरा। तो फिर मैं समझ गया कि अब मैं और बात नहीं कर पाऊंगा इनसे, क्योंकि इनकी मुंह की पान गिर जाएगी। तो इस वजह से मैंने फिर टाटा राम राम कर दिया। उसके बाद फिर मैंने अपने दोस्त को बुला लिया, उससे बात करी, फिर उससे बात कर करके एक स्ट्रेंजर से बात करी, और इस हिसाब से आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल हर जगह प्रूव कर सकते हो। और ज़्यादातर देखो, आप कोई पार्टी या इवेंट में जा रहे होते हो तो उससे 1-2 दिन पहले प्रैक्टिस करके जाया करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी सी बेहतर करके जाया करो। जब आप ये काम करोगे तो उसकी बदौलत जब आप पार्टी में जाओगे तो आपका जो इंप्रेशन पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और जो तीसरी चीज़ है भाई, जो मैंने जो दूसरी चीज़ बताई थी उससे ये कनेक्टेड है, क्योंकि एक ब्लैक पिल में एक फिलॉसफी है जो कि ये कहती है कि आप जिस तरह से दिखते हो उसकी ही हिसाब से आपकी जो बिहेवियर है, आपकी जो पर्सनैलिटी ऑफ फॉर्म होती है। क्योंकि देखो, अगर मैं एग्जांपल दे दूं, एक बहुत ही ज़्यादा होशियार लड़का और बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखने वाला लड़का है, और एक बंदा बहुत ही घटिया दिखता है, उसके गंदे ग्रेड्स आते हैं, ठीक है। अब नो मैटर
वो दोनों एक जैसे एनवायरनमेंट में रहे, कैसे भी सराउंडिंग में रहे। जो सुंदर बंदा है उसको लोग ज़्यादा फेवर करेंगे, क्योंकि पता नहीं क्यों, क्योंकि जो सुंदर होता है उसको ज़्यादा प्रिविलेजेस और मिलते हैं गाइस, ठीक है। और जो गंदा बंदा है उसको कोई नहीं चाहेगा। तो उस हिसाब से ही उसकी जब वो 12th क्लास खत्म कर लेंगे दोनों और कॉलेज में जाएंगे तो इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी फॉर्म हो गई होगी, क्योंकि इसने जिससे भी बात करी होगी उसने इससे अच्छे से ही बात करी होगी ज़्यादातर केसेस में। लेकिन ये जो बंदा है जो कि पिछड़ा रह गया खाली लुक्स के बदौलत, अब तुम बोलोगे भाई पढ़ाई में भी गंदा है, पढ़ाई में भी अच्छा होता है तब भी इसको कुछ ज़्यादा खास रिजल्ट्स मिलते नहीं। तो उसी के तो उससे ही आपको ये इंश्योर करना है कि आप अपनी पर्सनैलिटी पे तो काम कर रहे हो, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स तो बेहतर कर रहे हो, अपने लुक्स को भी साथ साथ बेहतर बना रहे हो। सो दैट्स ऑल द पॉइंट ऑफ दिस टुडेस वीडियो। वी वुड गोना मीट इन अनदर वीडियो। टिल दैट टेक केयर, जय हिंद। मेहनत करो, काम करो, पैसे जरूर कमाओ, तभी ये सब काम जो है वो अच्छे से हो पाएंगे, क्योंकि पैसे होंगे तो पैसों से बहुत सारी चीज़ आपको प्रिविलेजेस मिल जाती। मेहनत करो।